हेलो दोस्तों, मैं देवराज सर, देवराज कुमार। मैं आज मैथ का बेसिक क्लास लेने जा रहा हूँ। बेसिक का मतलब होता है आधार। मतलब एक जब मकान कोई आदमी बनाता है तो उसका जो बेस होता है उसको ढाला जाता है ताकि मकान जितना ऊंचाई तक जाएगा उस बेस के आधार पर उसका मजबूती बना रहेगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ठीक उसी तरह मैथ का एक बेसिक क्लास होता है जिसके पढ़ने के बाद आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक जाइएगा वहां तक आपको सहायता करेगा। कोई भी क्लास ले लीजिए, बेसिक क्लास पढ़ लीजिए, मेरा 10, 15, 20 दिन का होता है, उसमें हर चीज में सहायता करे, इसलिए बेसिक क्लास बहुत जरूरी है। और मैं यह बताना चाहूंगा कि 9th, 10th, 6th, 7th, 8 इतना का मैथ और साइंस में पढ़ाऊंगा और संस्कृत भी पढ़ाऊंगा। संस्कृत बाद में, पहले मैथ्स और साइंस का हम स्टार्ट करते हैं। पहले 10th से स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक क्लास खत्म होगा तब 10th से। 10th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, सब हर चीज का एक प्ले लिस्ट बना रहेगा, अलग अलग रहेगा। और मैं मैथ का बेसिक क्लास लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा था मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो नहीं कीजिएगा। बस मेरे पास दो पॉलिसी है, पसंद है तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। ठीक, और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या के लिए होता है अंक। अंक क्या है, उसके बाद संख्या, बाकी संख्या का प्रकार, फलना ठिकाना जो भी है वो देखेंगे। सबसे छोटी इकाई होता है अंक। पहले हम अंक देखते हैं। अंक बोले तो डिजिट, अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। हम लोग बिहार बोर्ड का है तो अंक ही बोलते हैं, और अंग्रेजी सुनना चाहते हम डिजिट तो पहले बता दिए। अंक क्या है? अंक देखिए, अंक हमारे पास 10 गो होता है। कहां से स्टार्ट करते हैं अंक? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी टोटल देखा तो हम गिनती करते हैं तो 0 0 भी तो एक अंक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ 0 से लेके 9 तक क्या कहलाता है? अंक। और काउंटिंग की जगह 10 पुरेगा, यहाँ से 9, इधर एक 0, 10। यानी जहां भी आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिले वह क्या कहलाता है? अंक। अकेले रहेगा तो अंक, जैसे अकेले हम 5 लिखे थे, ये अंक। इसके साथ कोई मिल गया तो ये हो जाता है संख्या, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये अंक नहीं कहलाएगा, अकेले है तो अंक है, उसके साथ कोई मिल गया तो संख्या। अब देखते हैं संख्या क्या। बस अर्थ याद रखिएगा, 0 से लेके 9 तक क्या कहलाता है? अंक। बस सिंगल होना चाहिए। 0 भी अंक है अपने आप में, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, अकेले रहा था अंक। अब देखते हैं संख्या। संख्या क्या है? संख्या जैसे हमको 10 लिखना है, 10 लिखने के लिए हमको 1 चाहिए और 0 चाहिए। बताइए हमने कितने अंक का प्रयोग किया? हमने 2 अंक का प्रयोग किया। एक अंक 1 है, एक अंक 0, जिसे हम 75 का 75 लिखते हैं। एक अंक 7 है, एक अंक 5। अकेले है तो अंक है, सट गया तो संख्या। 100 से संख्या, 100 से सटना। अकेले में कोई सट गया तो संख्या। हमारे बिहार में बोला जाता है सिंगल है तो सिंगल है, सट गया तो शादीशुदा आदमी है, मतलब एक उसका वाइफ आ जाती है। उसी तरह संख्या में अगर ये अकेले है तो कुमारा है। कुमारा क्या है? अंक है। संख्या क्या है? शादीशुदा। अकेले है तो अंक है, कोई सट गया तो संख्या, संख्या बोले तो शादीशुदा। बताओ 65 लिखना है भैया, अकेले है 6, ये अंक, इसके साथ कौन सटेगी? तो 5 सटेगा। अब सट गया ना, 100 से संख्या, 100 से शादीशुदा। अब क्या हुआ? 65, 65 हो गया संख्या। यानी कहने का मतलब इसमें से कोई भी एक साथ 2 आ जाए या 2 से अधिक आ जाए वो क्या होगा? संख्या। अकेले 6 है, अंक है। अकेले 5 है, अंक है। दोनों एक साथ आ गया तो संख्या। यानी कहने का मतलब हुआ कि अंकों के समूह, समूह मतलब एक से अधिक, अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। हम इसका परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकों
से बनने वाली को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। राइटिंग के लिए आप करवाइए बात, मैथ का टीचर है भाई, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम संख्या पढ़ा रहे, तो बस सिंपल सी बात है, अंकों से बनने वाली को क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे हम तो जानते हैं 0 से 9 तक क्या होता है? संख्या। 9 से ऊपर जो भी जाएगा वो क्या कहलाएगा? अंक। क्या कहला, सॉरी, वो क्या कहलाएगा? संख्या। जैसे हमको 10 लिखना है, एगो अंक 1 लेंगे, एगो अंक 0, ये क्या कहलाएगा? संख्या। जैसे हमको लिखना है 635, एगो अंक 6 लेंगे, ये भी अंक है, एगो अंक 3 लेंगे, अब 63 बन गया, एगो अंक 5 लेंगे, ये क्या होगा? 635। सट गया ना, ये क्या हो गया? संख्या। जैसे हमको लिखना है 430, एक अंक 4 लेंगे, एक अंक 3 लेंगे, एक अंक 0, ये क्या हो गया? संख्या। क्यों? अकेले 4 है तो अंक है, अकेले 3 है तो अंक है, अकेले 0 है तो अंक है, लेकिन उसके साथ कोई और सट गया तो क्या कहलाएगा? संख्या। समझ गए? संख्या यानी अंकों से बनने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? संख्या कहते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं, बताइए 1050 लिखना है, अच्छा एगो अंक 1 लेंगे, एगो अंक 0 लेंगे, एक अंक 5 लेंगे, एक अंक 0 लेंगे, यानी कि 4 अंक 1050 बनाने के लिए हमको 4 अंक लेना पड़ेगा। इस तरह बहुत सारे संख्या बन सकते हैं, तो संख्या का अंत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? डॉट डॉट करके हम क्या लिख देंगे? आदि। मतलब और सारे संख्या आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि अंक जब लिख रहे थे हमने आदि लिखा नहीं, क्यों? कि 0 से लेकर 9 तक ही संख्या, इसके अलावा संख्या नहीं है। जैसे 9 से हम आगे बढ़ेंगे तो अंक कहला जाएगा। क्लियर? सिंपल बात। 100 से संख्या, 100 से शादीशुदा। शादीशुदा में अकेले तो नहीं होगा, अकेले होगा अंक होगा, 2 को सट गया या 2 को से अधिक सट गया तो क्या हुआ? संख्या। भैया 10 पुराने के लिए हमको 1 और 0 चाहिए, इसलिए 10 हुआ। ठीक, 635 पुराने के लिए 6, 3, 5 लेना पड़ा, इसलिए हमको क्या हुआ? ये संख्या। अकेले हम 6 लिखे, कोई शादीशुदा है नहीं, इसके साथ कोई है नहीं, अकेले है भाई साहब, ये अंक है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, यानी संख्या कितने प्रकार होते हैं अब देखेंगे। सबसे पहला संख्या का प्रकार होता है, 1 नंबर में देखिएगा तो आपको होगा प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। अब क्या होता है प्राकृत संख्या? हम लोग बचपन से रटते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती, आप लोग जब बच्चे थे, जब आपको टीचर काउंटिंग सिखा रहा हो, तब कहां से गिनती से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे भी तो जब हम बचपन में पढ़ रहे थे 100 तक गिनती गिना था। ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, ज्यादा गिनागा 1000, 2000 तक तो बहुत टाइम लग जाता। यानी कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करते? 1 से। 1 से जहां तक गिनना है वहां तक जाएंगे। यानी बचपन से पढ़ रहे थे, गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। बचपन से पढ़ रहे थे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये तो बचपन से परिभाषा रट रहे हैं, गिनती की संख्या का प्राकृत संख्या। सबसे पहला बात, गिनती किसको बोले? तो जब भी आप पढ़ने जाते हैं, गिनती 1 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से ही गिनती, हम 0 से नहीं, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। और आप प्राकृत संख्या के बारे में सुनिएगा, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बचपन से पढ़ा है गिनती की संख्या, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 1 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो जैसे में 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, करते करते हम कहां तक जाते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं। लिखते जाएंगे, लिखते जाएं। कहा जाता है कि पूरे जो समुद्र है,
जो पूरा नदी है, जो पूरा गाछ वृक्ष है, गाछ वृक्ष को कलम बना ले, पूरे नदी को स्याही स्याही बना ले, फिर भी हम संख्या को नहीं लिख पाए। क्यों? लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। इस तरह जितना ही मोबाइल नंबर बना है, यही इतने ही डिजिट से बना, इसी अंक से बना है मोबाइल नंबर। ये अंक नहीं रहता मोबाइल नंबर। किसी का भी मोबाइल नंबर निकाल के देखिए, ये जो जितना अंक है, इससे ज्यादा कोई अंक है? इसी तरह हमारा ही मोबाइल नंबर है 6299077172। अब बताइए, 62 में 6 2 आया, 9 आया, 9 आया, 0 आया, 4 आया, 7 आया, 1 आया, 7 आया, 2 आया। बताइए इसी नंबर में कोई अंक है जो ये अंक को छोड़ा के कोई आ जाए? दुनिया में कोई भी चीज इस अंक के अलावा कोई नहीं आ सकता। इसी तरह संख्या जो है, गिनती की संख्या को हम गिनते रहेंगे, जहां तक है वहां तक जाते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो एक से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? अनंत। तो हम बोल सकते हैं सबसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक। हम क्यों माने एक है? एक बात आपको बताते हैं, आप जरूर ही जब एडमिशन कराने होंगे, कॉलेज में एडमिशन कराने होंगे, स्कूल में एडमिशन कराने गए होंगे, क्या लगता है आप इकट्ठे एक क्लास से 10 क्लास में तो नहीं गए होंगे? क्यों? एक के बाद कहाँ गए हैं? 2 में, 2 के बाद कहाँ गए हैं? 3 में, 3 के बाद 4 में। तो सबसे छोटका क्लास में कौन क्लास में एडमिशन कराए थे? 1 में। तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ प्राकृत संख्या? 1 से। 0 से तो नहीं स्टार्ट हुआ, 1 से। इसलिए सबसे छोटा जो छोटा कहाँ है? 1 है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अब देखते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, क्या बड़ी का कोई अंत है? आप पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, आपका नॉलेज का कोई अंत है? उसी तरह यहाँ लिखते गए 1 2 3 4 5, लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, कोई अंत नहीं है। जहां तक है वहां तक हम लिखेंगे, जहां तक हम वहां तक लिखे, कोई अंत नहीं है। इसलिए जिसका कोई अंत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनंत। तो सबसे बड़ी है, बड़ी का पता चल रहा है कहां तक जाएगा? नहीं। कहां तक? जब किसी का पता ना चले उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं उसको? अनंत। कहां तक जाएंगे किसी का अंत नहीं है। हम जानते हैं यहीं से स्टार्ट करने से छोटी कहलाया, और इसका पता नहीं कहां तक जाए, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अनंत। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या कहलाता है? अनंत। अब एक क्वेश्चन और आता है कि लगातार प्राकृत संख्या लगातार प्राकृत संख्या क्या अंतर क्या होगा? अंतर का मतलब याद रखिएगा, अंतर का मतलब होता है घटा। अंतर का मतलब होता है घटा। अब लगातार का मतलब क्या होता है? मैथ में होता है कोड वर्ड पकड़ना है। मैथ आपको कितना घुमाए उससे घूमना नहीं है, कोड वर्ड पकड़। यहाँ लिखा है लगातार, यहाँ लिखा है अंतर, ये तो जानते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का ये इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ लिखा है लगातार, यहाँ होता अंतर। अंतर का मतलब होता है घटा, अंतर का अर्थ होता है घटा, अंतर का अर्थ होता है घटा। लगातार का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या लगता है लगातार का मतलब? एक के बाद एक। आप जो पढ़ने आए हैं, पहले 1 क्लास पढ़े होंगे, फिर 2 क्लास पढ़े होंगे, फिर 3 क्लास पढ़े होंगे, फिर 4 क्लास। ऐसा थोड़े है कि आप 1 क्लास से डायरेक्ट 5 क्लास में चल गए होंगे। ले भाई हम 1 क्लास में डायरेक्ट 5 क्लास में चल गए, ऐसा थोड़े होता है। आपने 1 के बाद 2 क्लास किया होगा, 2 के बाद 3 क्लास किया होगा, 3 के बाद 4 क्लास, 4 के बाद 5, इस तरह बढ़ते गए बढ़ते गए। ये होता है लगातार। अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है लगातार प्राकृत संख्या। भैया लगातार कुछ भी ले लीजिए, आपको मन है लगातार प्राकृत संख्या लेने का तो ले लीजिए। 11 के बाद कौन आएगा बाबू? 11 क्लास के बाद 12 क्लास, 12 क्लास के बाद 13 क्लास, 13 क्लास के बाद 14 क्लास। अब बताइए, कहता है लगातार संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर मतलब घटा। हम 11 से 12 जाएंगे कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। 12 से 13 जाएंगे कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। 13 से 14 जोड़ना पड़ेगा कितना पड़ेगा? 1। कितना का अंतर है? कितना का अंतर? सब में 1 का अंतर है। तो लगातार मतलब 1 के बाद। आपको मन नहीं 11 से 12 से हम कैसे मानेंगे?
आप बोलेगा प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोले। 7 और 4 भी प्राकृतिक संख्या, लेकिन देखिए 7 और 4 में लगातार है, 7 के बाद 8 आना चाहिए, 8 के बाद 9 आना चाहिए, 10, लेकिन 7 के बाद क्या आया, 4। भले ही प्राकृतिक संख्या है लेकिन लगातार नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको लगातार नहीं है। अब बोलेगा सर 5 और 8 कैसे हो सकता है भाई साहब, 5 के बाद 6 आना चाहिए, डायरेक्ट क्या है 8 आ गया, तो लगातार ये नहीं है। लगातार का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसी तरह हम उदाहरण दिए कि आप एक क्लास में पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद 2 क्लास गए, 2 के बाद 3 गए, 3 के बाद 4 गए, आप डायरेक्ट थोड़े हैं कि 5 के बाद डायरेक्ट 8 में चल गए, ये लगातार है। लगातार का मतलब होता है एक के बाद एक। जिस तरह हम एक लिए, एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया। अब देखिए 1 और 2 के अंदर एक में कितना जोड़े कि 2 आ जाए, एक जोड़े, 2 में कितना जोड़े, एक 3 आ जाए, एक जोड़े, 3 में कितना जोड़े, एक जोड़े 4, 4 में कितना जोड़े 5 आ जाए, एक, 5 में कितना जोड़े 6 आ जाए, एक। यानी कि बीच में अंतर कितना, अंतर कितना, अंतर का मतलब एक है। तो लगातार प्राकृतिक संख्या का अंतर क्या होता है, एक। अब हम क्यों बता रहे हैं इसको, ये आपको बहुत काम देगा जब आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे, समीकरण बताएंगे, हर चित्र बताएंगे। बोलेगा 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, आप समझ में नहीं पाइएगा। अगला प्राकृतिक संख्या कैसे निकलेगा, अगर किसी को x माने हैं, किसी को अगर x माने x, अगला क्या होगा x + 1। क्यों, अगर एक है अगला क्या जोड़े जो हमको आज अगला आ जाए, एक जोड़ेंगे। जैसे माना कि एक संख्या 12 है, तो अगला प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 12 + 1 = 13। उसी तरह अगर 12 को हम x माने तो अगला निकालने के क्या करना पड़ेगा, 12 को x माने तो x प्लस क्या जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बताना चालू करते हैं। हम प्रकाश काट करो।